हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम हिमयुग के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो में एंड तक बने रहे और वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं आगे। विश्व की जलवायु के अध्ययन से यह ज्ञात होता है कि पृथ्वी के इतिहास में जल वायवीय परिवर्तनों के फलस्वरूप अनेक ठंडे एवं गर्म मौसम के दौर आते रहे हैं। अधिक ठंडे दौर हिमयुग कहे जाते हैं, जैसे कार्बोनिफेरस युग और दूसरा प्रतिनूतन हिमयुग। पृथ्वी की उत्पत्ति से लेकर अब तक के समय को पृथ्वी की संरचना एवं उसमें हुए भौगोलिक परिवर्तनों के आधार पर कई भागों में बांटा गया है। ऐसा ही एक समय जिसे प्रतिनूतन हिमयुग कहते हैं 10 लाख साल पहले से और 10,000 साल पहले तक चलने वाला प्रतिनूतन हिमयुग सबसे छोटा और अंत हिमयुग था, जिसमें 3 बार बीच बीच में थोड़े कम ठंडे दौर भी आए। हिमयुग में असाधारण ठंड पड़ी, जिससे महाद्वीपों और महासागरों का बहुत बड़ा क्षेत्र हिम से ढक गया। इसी समय को विशाल हिमयुग की संज्ञा दी जाती है। हिमयुग में जलवायु अत्यंत कठिन और असामान्य थी, जिस कारण उस समय की वनस्पति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा तथा वन्य जीवन खत्म सा हो गया था। पृथ्वी के विशाल मैदान बर्फ से ढक गए थे, खाने की सामग्री का अभाव हो गया था और जब हिमयुग का अंत हुआ तो फलस्वरूप इन क्षेत्रों का तापमान बढ़ा और झीलों, नदियों व समुद्र के जलस्तर में वृद्धि हुई। वैज्ञानिकों के अनुसार आज से लगभग 10,000 साल पहले हिमयुग का अंत हुआ था। उत्तरी ध्रुव में जब सूर्य की रोशनी अधिक प्रभावी हुई, जिससे ग्लेशियर पिघला और यह पानी के रूप में बड़े बड़े महासागरों में तब्दील हो गया। महासागरों से जीवन की उत्पत्ति हुई। हिमयुग का काल सामान्यतः 30 मिलियन वर्ष होता है, लेकिन कभी कभार यह 300 मिलियन वर्ष भी हो सकता है। हिमयुग का छोटा काल चक्र पृथ्वी के अक्ष पर आए परिवर्तन के कारण होता है। वर्तमान में अंटार्कटिका और ग्रीनलैंड बर्फ से ढके हैं। इससे पता चलता है कि हम एक हिमयुग के बीच में हैं। अगर 6 हिमयुगों को छोड़ दें तो शेष समय 2 ध्रुव बर्फ विहीन रहते हैं। ध्रुवों से कुछ मील की दूरी पर पेड़ों के जीवाश्म पाए जाते हैं, जिससे यह बात सिद्ध होती है हर 100 मिलियन वर्षों में हिमयुग की तरह ही मनुष्य जाति का भी अंत हो जाता है। आमतौर पर पारा 22 डिग्री होता है, जबकि हिमयुग में 12 डिग्री से नीचे हो जाता है। हिमयुग में भारी मात्रा में पानी जमकर बर्फ हो जाता है, जिससे समुद्र का जलस्तर नीचे चला जाता है। पिछले हिमयुग में समुद्र का जलस्तर अब से 100 फीट नीचे चला गया था। हिमयुग में हाथी की तरह दिखने वाले मैमथ भी पाए जाते थे। ये स्तनपायी होते थे। वैज्ञानिक कहते हैं कि 5.5 करोड़ साल पहले ये धरती पर पाए जाते थे। हिमयुग में पाए जाने वाले विशाल हाथी मैमथ एक प्रदर्शनी एडिनबरा नेशनल म्यूजियम ऑफ स्कॉटलैंड में है। मैमथ और मेस्टोडॉन्स के वंश वृक्ष की जड़ें 5.5 करोड़ साल पहले के वक्त में खोजी जा सकती हैं। इनका उद्भव अफ्रीकी क्षेत्र में हुआ था। अमेरिकी मेस्टोडॉन का ये अस्थि पिंजर दिखाता है कि उस दौर में इस जानवर के दांत आज के हाथियों की तुलना में अधिक मुड़े हुए होते थे। मैमथ की तुलना में मेस्टोडॉन मैमथ की तुलना में नाटे और अधिक गठीले होते थे। इनकी हड्डियां मोटी होती थी और दांतों का आकार भिन्न होता था। उत्तर अमेरिका में मेस्टोडॉन्स मैमथ के साथ साथ ही अस्तित्व में रहे, क्योंकि दोनों का खान पान की शैलियां अलग थी, इसलिए इनके बीच खान पान को लेकर कभी आपस में लड़ाई नहीं रही। अनुमान के मुताबिक एक मैमथ प्रत्येक दिन में 226 किलो पेड़ पौधे खा जाते थे। मेस्टोडॉन के दांत के सिरे नुकीले होते थे, जिनसे उन्हें किसी टहनी को छीलने या कुदरने में सहूलियत होती थी, जबकि मैमथ अपने दांत का इस्तेमाल पत्तियों और घासों को पीसने के काम में लाता था। मैमथ क्यों लुप्त हो गए? इस सवाल के जवाब की तलाश में हिमयुग के मैमथों के वैज्ञानिक उनके लुप्त होने से जुड़े सिद्धांतों की पड़ताल करते हैं, जैसे कि जलवायु परिवर्तन, मानवों द्वारा शिकार, भिन्न जीवों से होने वाली बीमारियां, पृथ्वी पर उल्कापिंडों का गिरना, यह भी कारण हो सकता है। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।